विश्वामित्र जी या जनक जी वार्तालाप कथा हम कहने जा रहे हैं। जनक जी विश्वामित्र जी को बुला करके कहते हैं कि हे मुनि, आपने जो मुझ पर कृपा की है और दोनों भाई जो किए हैं वो कभी कोई करने वाला है था न करेगा न है। अब आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी कहे कि देखो जनक, विवाह तो धनुष टूटने के ही अधीन था, वो तो हो गया, लेकिन जो रीति रिवाज है, विवाह व्यवहारिक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विद्वान पंडित ग्रह को बुला करके लग्न पत्रिका लिखवाइए और चतुर्दूत को पत्रिका दे करके अयोध्या पठवाइए महाराज दशरथ जी के, कि वो बारात लेकर के आए और विधि अनुसार शादी की जाए। ये सुन कर के राजा जनक जी बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि उनके रोम रोम पूरे खड़े हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा। कहते हैं कि हे मुनि, जो आपने किया है मैं उसका कैसे वर्णन करूं, मेरे शब्द नहीं है मुंह में कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। जैसे कि डूबते हुए आदमी थाह पा ली हो, वो हाल मेरा था। डूबते हुए मैंने थाह पा ली, वो आपकी कृपा है, दोनों भाई की कृपा है। अब क्या होता है कि चतुर सेवक को बुलाते हैं, पंडित को, ब्राह्मण विद्वान पंडित को बुलाते हैं दरबार में, पीली पत्रिका लिखवाते हैं, एक चतुर सेवक को बुला करके अयोध्या भेजते हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ। एक दूत को बुला करके कहते हैं कि जितना सुंदर हो सके, जितना सुंदर हो सके, अधिक से अधिक सुंदर हो सके, मंडप सजाने की तैयारी करो। सिर नवा कर के, हाथ जोड़े हुए सिर नवा करके चला जाता है। ब्रह्मा जी से वो दूत आज्ञा करता है, निवेदन करता है। ब्रह्मा जी के यहाँ से दूत आते हैं जनक जी का मंडप सजाने के लिए। हीरा मोती पन्ना, एक एक से मड़ियाँ सब इकट्ठा करके ऐसा मंडप सजाया गया कि बांस का जो था, केले के खंभे बनाए गए और देखने में हीरे की हरा पन्ना को काट काट करके उसमें उसे सजाया गया था, बनाया गया था। देखने में लग रहा था कि हरा बांस है। लाल पन्ना काट करके ऐसा फूल बनाया गया, सुंदर सुंदर गुलाब का फूल बनाया गया, बहुत रंग का गुलाब का फूल बनाए गए। हीरे को काट काट करके उसके बंदनवार बनाया गया। अधिक से अधिक इतना सुंदर सजाया गया कि जो देखता था वही बता पाएगा, जो देखा होगा। कभी कहते हैं कि हम तो वो कहने में असमर्थ हैं, मेरे पास उतना वाणी नहीं है कि हम वहाँ का जनकपुर का मंडप का सजाया हुआ हम कह सके। तो इसी पर का एक विवाह का सब कार्यक्रम हो रहा है, मंडप सजाया जा रहा है। तो एक विवाह का हम गीत गा देते हैं। ये विवाह का आप सब गीत सुनेंगे तो आपका हर काम मंगल कार्य होगा, मांगलिक होगा। तो हम गा देते हैं विवाह का गीत। जब राजा रामचंद्र
द्वार पर आवेला, द्वार देखेला मन लगाई। अब तू सीता हो अरज से बोला हो, ऐसन सुंदर द्वार के सजायो। हमरो जे बाबा देश पत्री के राजा हो, चाचा हुआ सही जाद। बाबा के कली गढ़सा रब गुड़या गर, ऐसन सुंदर द्वार बनायो। जब राजा रामचंद्र मड़वा में आवेला, माड़ो देखेला मन लगाई। अब तू सीता हो अरज से बोला हूँ, ऐसन सुंदर मंडप के सजायो। हमरो जे बाबा देशा पत्री के राजा, चाचा हुआ सही जात। बाबा के पानेरिया सा रब गुड़या गर, ऐसन सुंदर माड़वा छवायो। जब राजा रामचंद्र कोहबर में आवेला, कोहबर देखेला मन लगाई। अब तू सीता हो अरज से बोला हूँ, ऐसन सुंदर कोहबर के उरे। हमरो जे बाबा देशा पत्री के राजा, चाचा हुआ सही जात। बाबा के बहुआ सा रब गुड़या गर, ऐसन सुंदर कोहबर रे। मतलब इतना सुंदर सब कुछ जगह जगह से बनाया गया था कि देवता लोग देख करके, इंद्र भगवान देख करके अपना इंद्रासन को तुच्छ मानते हैं। ब्रह्मा जी देख करके अपना ब्रह्मलोक को तुच्छ मानते हैं। इतना सुंदर सजाया गया था। तो रामचंद्र जी किसे पूछें, तो सीता जी से मन ही मन, हो तो आदि शक्ति थी, पूछते हैं तो सीता जी बताती हैं, सब प्रेम पूर्वक सब बताती जाती हैं। राम जी सुनकर बहुत खुश होते हैं। इधर मंडप सजाया जा रहा है, उधर दूत जनकपुर में गया। जब जनकपुर में गया, पत्रिका दी। राजा जनक जी, राजा दशरथ जी आधी ही पत्रिका पढ़ी। उनकी आँखों से इतना प्रेमाश्रु बहने लगा, गला भर गया कि आगे पत्रिका नहीं चाह करके नहीं पढ़ पाए। बहुत देर तक अपने आप को संभालते हुए दूत से पूछते हैं, क्या तुमने पास में होकर के मेरा पुत्र को देखा है?
क्या विदेह राजा जनक ने मेरा पुत्र को पहचाना? दूत कहता है कि आप जैसे पूरे आत्मा को सुपुत्र पैदा हो जाए, अब विदेह राजा जैसा पूरे आत्मा को आपके पुत्र जैसा दामाद मिल जाए, सीता वैदेही जैसी बेटी मिल जाए, मेरे पास वाणी नहीं है कुछ कहने के लिए। आप पूछते हैं कि मेरे पुत्र को राजा जनक जी ने पहचाना, आपको आंखों ने देखा, वहाँ पर एक एक से देवता दानव सब कुछ दैत्य राक्षस वेश अपना बदल बदल कर धनुष तोड़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन शिव जी की कठोर धनुष किसी ने नहीं तोड़ पाया। एक बार क्या हुआ कि 10,000 राजा मिलकर के प्रत्यंचा धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। राजा जनक जी घबरा जग गए। अंत में गुस्सा करके बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि धरती वीरों से खाली है। अगर ऐसा पता होता ना तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। अगर अपना ये प्रण बदलता हूँ तो मेरा पुण्य क्षीण होता है। अगर रखता हूँ तो मेरी बेटी भी कुंवारी रह जाती है। ये बात सुनकर लक्ष्मण भैया ने बहुत जोर के गुस्सा किए और बोले राम जी से कि भैया आप कहो तो आपकी आज्ञा पाऊँ तो ये धनुष क्या, ये पृथ्वी को ये गेंद की समान ले करके पूरे ब्रह्मांड में मैं दौड़ लगा दूं। ये मेरे भैया को देख करके जनक राजा जी ऐसे बात बोले हैं। रघुवंशी जहाँ होते हैं वहाँ पर पीठ नहीं दिखाते हैं। सब डर गए। इशारे से मुनि जी बैठा दे लक्ष्मण जी को। जनक जी बैठ गए। जनक जी अंत में कहते हैं कि किसी को दुख पहुँचाने का मेरा मकसद नहीं था। मैं दुखी हूँ कि इतना एक एक से देव दानव दैत्य सब आए हुए हैं, किसी ने धनुष को हिलाया तक नहीं, प्रत्यंचा क्या चढ़ाएगा। जो सुबेल पर्वत को उठाने वाला बाणासुर, वो भी गया धनुष की यहाँ 5 बार परिक्रमा करके आज जाके बैठ गया। कैलाश पर्वत को खेल खेल में उठाने वाला रावण, वो भी 5 बार परिक्रमा करके जाकर के बैठ गए। लेकिन आपको बड़े पुत्र राम, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम उठो, राजा जनक का संताप दूर करो। राम गंभीर स्वभाव वाले उठे और कब धनुष को प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ाकर तोड़ करके तिल खंड कर दिए, किसी ने देखा तक नहीं। इतना आवाज़ हुआ, इतना चमक हुआ कि सब अपने कानों पर हाथ रख लिए। सबकी चमक से आंखें बंद हो गई। बस सब ने रखते हुए ही देखा। उस पुत्र को आप पूछ रहे हैं कि किसी ने देखा, किसी ने पहचाना। जब ऐसा कार्य किए राम जी ने, देवता सब आकाश में खड़े होकर के देख रहे थे। आकाश से फूल के वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगा, दुंदुभिया बजने लगी। सुहागिन स्त्रियां गजगामनी की तरह चाल चलती हुई गई सीता जी को लेकर के, वरमाला डलवाई, मंगल गान करती हुई। तो आपका पुत्र ऐसे हैं, आप भाग्यशाली हैं। राजा दशरथ जी ये बात सुन कर उनका मन नहीं भरता।
वो सोचते हैं कि दूत के मुख से ऐसी बात मैं बार बार सुनता रहूं। तो इतने में भरत और शत्रुघ्न आ जाते हैं खेलते हुए। कहते हैं कि पिताजी कैसी पत्रिका है, ये भैया का कोई संदेश है, भैया किस देश में हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वीडियो के यहीं पर हम विसर्जन करते हैं। आप सब मेरे वीडियो को देखा कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। शेष भाग अगले वीडियो में।